हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि फोनिक्स क्या होता है, फोनिक्स के थ्रू बच्चों को रीडिंग और राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं और बच्चा इस किस तरीके से सीख सकता है। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट का एक यूनिक साउंड होता है और वही यूनिक साउंड हम बच्चों को सिखाएंगे कि उसके थ्रू बच्चे इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे बच्चा बिना डरे और बिना कॉन्फिडेंस लूज करे इजीली स्पेलिंग को लर्न भी कर सकता है। विदाउट लर्निंग बच्चा उसे बना सकता है और लिख सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ए ए सेस ए ए बी बी सेस ब ब सी सी सेस क डी डी सेस ड ड ई सेस ए ए एफ सेस G says G, G. H says I says A, A. J says J, J. K says K, K. L says L, L. M says M, M. N says N, N. O says O, O. P says P, P. Q says Q, Q. R says R, R. S says S, S. T says T, T. U says A. V says V, V. W says W, W. X says X, X. एक्स का जो साउंड होता है वो एंड लेटर के लिए होता है, जैसे कि बॉक्स, फॉक्स। अगर आप इसे बिगिनिंग लेटर में यूज करते हैं तो ये एक्सेप्शन है। एक्स का बिगिनिंग लेटर में साउंड लाइक इन द एग्जांपल जाइलोफोन। सो कोई कहीं कहीं ये डिफरेंट हो जाता है, तो इसीलिए एक्स का जो एंडिंग साउंड होता है वो एंड लेटर के लिए होता है। वाई सेस य, जेड सेस z। तो ये जो 26 अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट का ये साउंड है। अगर आप इन साउंड के थ्रू बच्चों को रीडिंग और राइटिंग कराते हैं तो ये इजी हो जाएगा। अगर आपको बच्चा 2 इयर्स की एज में है, अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं हर लेटर का यूनिक साउंड, सी बच्चा जितना छोटा होता है उतना अच्छे से लर्न कर पाता है। जनरली हमारा थिंकिंग है कि अभी बच्चा छोटा है, अभी उसको कैसे सिखाए। छोटे बच्चों का मेमोरी छोटे बच्चों का मेमोरी और लर्निंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए बच्चा छोटी एज में लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है। वेदर वी विल टीच देम इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि बच्चा छोटा है, 2 इयर्स का है, जनरली वी डू नॉट अलाउ, हम उनको फोर्स नहीं करते हैं कि वो पढ़ें, पर आप खेल में भी उनको आप सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे को एप्पल खाने के लिए देते हैं तो आप उसको बोलेंगे, डू यू लाइक टू ईट एप्पल, व्हाट यू विल से, ए ए एप्पल, व्हाट इज दिस, ए ए एप्पल। आप उम्मीद नहीं कीजिए कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स करे, जस्ट आप बच्चे से टॉक कीजिए। बच्चा सुन रहा है, बच्चा आपको लगता है कि बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, बच्चा आपको सुन रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। और एट द टाइम जब वो बच्चा सीखता है तो वो बच्चे के माइंड में चीजें बैठती हैं, वो बच्चा खुद डेवलप करता है कि हाँ एह एह एप्पल। तो आप देखिए कि हाँ आपने जो हार्ड वर्क किया था एट द एज ऑफ 2, जब आपका बच्चा 2 साल का था, तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। माँ को या पेरेंट्स को ही क्योंकि फर्स्ट जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स अगर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे तो बच्चा उसी तरीके से बनेगा। अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा आपका डेफिनेटली 3 इयर्स की है, जैसे भी बच्चा आपका बोलना सीखता है 3 ईयर से 4 ईयर में, तो बच्चे के लिए ईजी नहीं होगा रीडिंग और राइटिंग। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ये जो फोनिक साउंड सीखने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि बच्चे को एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस किस तरीके से कराना है। तो मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट भी शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं सारा साउंड का, बिगिनिंग लेटर आइडेंटिफाई करना, एंडिंग लेटर आइडेंटिफाई करना, और जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। ये आप एक्टिविटी जब आपका बच्चा 4 इयर्स का होता है उस तभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।